नमस्कार दोस्तों भगवान बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। उनका संदेश सरल था लेकिन गहरे अर्थों से भरा हुआ था। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों, दुखों और उनकी उत्पत्ति के कारणों को समझाया और इनसे मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया। बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन में उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित करती है जो हमें शांति, संतोष और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। यह कथा भगवान बुद्ध के एक गांव के दौरे की है, जहां उन्होंने एक धनी व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण सत्य का एहसास कराया। आइए इस कथा को विस्तार से समझें। यह घटना उस समय की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म का मार्ग दिखा रहे थे। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं उस समय के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही थी। हर जगह लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और बुद्ध उन्हें अपने ज्ञान से मार्गदर्शन देते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे, जिसे लोग शांति नगर के नाम से जानते थे। इस गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं, वहां लोग एकत्रित होने लगे। गांव के सभी लोग बुद्ध के दर्शन के लिए उत्सुक थे। उनमें से एक व्यक्ति, जो गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, वो भी बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक धन संपत्ति अर्जित कर चुका था, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन से असंतुष्ट था। उसकी चिंता थी कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे शांति और संतोष नहीं मिल रहा था। धनी व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की और आज मैं इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा चिंता और असंतोष में घिरा रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे मानसिक शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस करता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस चिंता और असंतोष से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनी और कुछ समय के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं को समझ सकता हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और यह स्वाभाविक है कि मेहनत के बाद व्यक्ति परिणाम की उम्मीद करता है, लेकिन तुम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। वह अपनी भूमि की देखभाल करता, पौधों को पानी देता, खरपतवार हटाता और फसल की उचित देखभाल करता। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी मदद करते थे। मोहन की मेहनत का उद्देश्य केवल अपने परिवार का पेट पालना था, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी उसके अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिलता था। कई वर्षों तक मोहन ने अपनी मेहनत जारी रखी, लेकिन उसके फसल का उत्पादन हमेशा औसत ही रहता था। वह कभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया जिसे वह चाहता था। मोहन ने सोचा कि अगर वह अधिक मेहनत करेगा तो उसके भाग्य में सुधार होगा और उसे बेहतर परिणाम मिलेंगे। वह और भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना भी कम कर दिया ताकि वह अपनी खेती पर और ध्यान केंद्रित कर सके। लेकिन मोहन की मेहनत के बावजूद उसका भाग्य नहीं बदल रहा था। फसल का उत्पादन वैसा ही रहा जैसा पहले था। अब मोहन को यह महसूस होने लगा कि शायद वह अपनी पूरी मेहनत और प्रयासों के बावजूद कुछ खो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत का सही फल क्यों नहीं मिल रहा। वह निराश और हताश हो गया। एक दिन जब मोहन बहुत निराश था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, उसने एक संत के बारे में सुना जो उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे।
लोग कहते थे कि वह संत बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया था। मोहन ने निर्णय लिया कि वह संत के पास जाएगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। मोहन ने अपने खेतों का काम अधूरा छोड़ दिया और संत के पास गया। उसने संत को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। मैं दिन रात अपने खेतों में काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल का उत्पादन हमेशा औसत रहता है। मैं बहुत निराश हो गया हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। संत ने मोहन की बातें सुनी और कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत सही है और तुम्हारा प्रयास सराहनीय है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सब कुछ समय पर ही मिलता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मोहन ने संत की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया। उसने संत से पूछा, महाराज, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मुझे और स्पष्टता से समझा सकते हैं? संत मुस्कुराए और उन्होंने मोहन को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, यदि तुम एक पौधा लगाते हो तो वह पौधा तब तक नहीं बढ़ता जब तक उसके लिए सही समय और मौसम नहीं होता। चाहे तुम उसे कितना भी पानी दो या उसकी कितनी भी देखभाल करो, वह तभी फल देगा जब उसका समय आएगा। इसी प्रकार तुम्हारी मेहनत का फल भी तब मिलेगा जब उसका समय आएगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों को सही दिशा में करते रहना होगा। संत की बातें सुनकर मोहन को थोड़ी समझ आई। उसने संत का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौट आया। उसने अपनी खेती का काम फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसने संत की बातों को ध्यान में रखते हुए धैर्य और विश्वास के साथ काम करना शुरू किया। समय बीतता गया और मोहन ने संत की दी गई शिक्षा के अनुसार अपनी मेहनत जारी रखी। उसने अब अपने काम में धैर्य और संतोष को भी शामिल कर लिया था। वह अब चिंता करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता था और परिणाम की चिंता नहीं करता था। उसने अपनी फसल की देखभाल उसी तरह से की जैसे पहले करता था, लेकिन इस बार उसके मन में संतोष और शांति थी। कुछ समय बाद गांव के मौसम में अचानक बदलाव आया। उस वर्ष गांव में अत्यधिक बारिश हुई, जिससे किसानों की फसलें बहुत बढ़ गई। मोहन की फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई। उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया था। उसने पहले से कहीं अधिक फसल उगाई और इस बार उसे उसकी मेहनत का पूरा फल मिला। मोहन बहुत खुश हुआ और उसने संत की दी गई शिक्षा को याद किया। मोहन ने समझ लिया कि जीवन में सब कुछ समय पर ही मिलता है। चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों का फल तब मिलेगा जब उसका समय आएगा, और यह समय किसी के हाथ में नहीं होता। कथा समाप्त होने पर बुद्ध ने धनी व्यक्ति से कहा, यह कथा तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुमने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और यह सराहनीय है, लेकिन तुम्हारी चिंता और असंतोष का कारण यह है कि तुमने अपने कर्मों का फल तुरंत प्राप्त करने की अपेक्षा की है। जीवन में धैर्य और संतोष बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपनी मेहनत के बाद तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हो तो तुम्हें असंतोष ही मिलेगा। याद रखो, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा और परिणाम के लिए धैर्य रखना होगा। धनी व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने निश्चय किया कि अब वह धैर्य और संतोष के साथ जीवन जिएगा। उसने यह भी समझा कि शांति और संतोष का मार्ग उसके भीतर ही है और इसके लिए उसे अपने मन को संतुलित और शांत रखना होगा। इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। यह विचार हमारे जीवन में कई बार प्रत्यक्ष रूप से सत्य साबित होता है। हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हर चीज़ का एक समय होता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी का मूल उद्देश्य यह समझाना है कि जीवन में धैर्य
और विश्वास का कितना महत्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम के लिए व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार किसान ने धैर्य रखा और अंत में उसे उसका फल मिला, वैसे ही हमें भी जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।